मार्केट के वैल्यूएशंस अभी कैसे हैं वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है, और साथ में किन सेक्टर्स के ऊपर हमें नजरें रखनी है, और अगर नजरें रखनी है तो किस व्यू से रखनी है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पे मोमेंटम और स्विंग मिल सकता है, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे इन्वेस्टिंग की शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज हो। तो इन सबको एनालाइज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे मार्केट वैल्यूएशंस और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी को लेकर मैंने चार्ट तो बहुत बार आपको दिखा दिया कि यस, यहाँ पे बार बार आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है एक रेजिस्टेंस जोन से और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास है। जस्ट सी दिस वन। यहाँ मैंने स्कैनएक्स की वेबसाइट खोली। अगर आप स्कैनएक्स को यूज करते हैं तो आप समझ जाएंगे, करना चाहें तो आप स्कैनएक्स पे जाके डाटा देख सकते हैं। मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे निफ्टी 50 और 5 साल का मैं डाटा लेना चाहता हूं जो आपको पता चले कि कैसे देखा जाता है एनालिसिस को। तो अगर अभी की डेट का मैं करंट पी रेशियो देखूं तो 9 जनवरी का 22.85 के आसपास है, जो कि 23 रुपए हो गया। पी रेशियो का मतलब ये होता है, अगर आप नए हैं आपको समझा दूं कि 1 रुपए कमाने के लिए आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1 रुपया कमाने के लिए अभी निफ्टी आपसे 23 रुपया मांग रही है। दैट इज वेरी सिंपल। पीबी रेशियो अगर देखना चाहें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो अभी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। लुकिंग एट दिस डाटा, पिछले 5 साल के डाटा में वो अच्छा नजर आता है। अगर हम बात करें यहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो मैं मिड कैप को एनेबल करता हूं। इसको देखिए और मिड कैप का एक बार पी रेशियो 5 साल में देखिए और अभी की डेट में क्या है वो समझिए। अभी का जो पी रेशियो वो 34-35 का, यानी 1 रुपया कमाने के लिए आपको 34 रुपीज तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 34-35, तब आपको मिड कैप कंपनीज 1 रुपया कमा के देगी। अगर इसके पिछले 5 साल का डाटा लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूएशंस कोई बहुत सस्ते नहीं है, तो बहुत बड़ी डिप यहां देखने को नहीं मिली है। यहीं पे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो भी आपको लगेगा कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव प्राइस पे या नीचे के प्राइस पे आपको मिल रहा हो। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो अप्रैल 2023 में ये आपको 2.71 इस प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो में अवेलेबल था, लेकिन आज अगर वही देखो तो वो 4 से ऊपर के आसपास आपको अवेलेबल हो रहा है। तो ये बहुत सस्ते तो नहीं है, आप ये कह सकते हो कि ठीक ठाक वैल्यूएशंस होंगे, लेकिन सस्ते वैल्यूएशंस नहीं है। इसीलिए मार्केट में एक करेक्शन की डिमांड है। अब वो आता है नहीं आता दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं आएगा तो बड़ी रैली नहीं बन पाएगी। अब समझिए इसको जरा, यहां पे हम एक बार एनेबल करते हैं दिस वन। हम स्मॉल कैप के ऊपर चलते हैं और मिड कैप को हटाते हैं एंड सी द पी रेशियो। स्मॉल कैप का पी रेशियो क्या बोलता है, ये मुझे बोलता है 32-33। इतने रुपए लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। ये सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टिंग में बड़ा रिटर्न आना अभी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप यहीं पे देखेंगे 2023 में जनवरी के अंदर, मार्च के अंदर 15 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था इनका। तो अब आप सोच के देखिए, वहां से आप डबल हो, क्योंकि आपकी अर्निंग्स उतनी नहीं बढ़ी, कॉर्पोरेट अर्निंग उतनी अच्छी नहीं। हालांकि इस क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी यूएस अगर कुछ कर देगा तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी। अगर एक कुछ गड़बड़ हो गई तो सब धरा का धरा रह जाएगा। बट स्टिल वी हैव टू डू आवर जॉब। हमें तो डेली कुछ काम करना ही पड़ेगा, रिसर्च करनी ही पड़ेगी। तो अब इसको देखिए, 15 के आसपास का पी रेशियो जो था वो आज कितना है भाई, 32 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत महंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बहुत महंगे, लेकिन सस्ते नहीं है। अभी मानो किसी चीज का राइट वैल्यूएशन है 28 रुपए का, ठीक है। अगर वो 22 आता है तो मैं कहूंगा हाँ यार सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर वो 28 है तो मैं ये कहूंगा कि सस्ता नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर वो 40-42 होता तो मैं कहता कि नहीं यार थोड़ा महंगा लग रहा है, डर लग रहा है यहाँ पे। तो वो वाली सिचुएशन है कि अभी ठीक ठाक है, बहुत सस्ते नहीं है। तो एक करेक्शन की डिमांड होती है, सस्ते हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो जस्ट चेक हियर, अगर हम यहाँ चलते हैं, इसके ऊपर मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये है निफ्टी की सारी इंडाइसेस। हम इंपॉर्टेंट इंडाइसेस को छोड़ के सेक्टोरियल इंडाइसेस और यहां पर साथ में थीमेटिक इंडाइसेस जो है, अगर उनको देख लें तो वहां पे मैंने कुछ अपना देखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या फिर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज की डेट में कहां नजरें रख सकते हैं। सबसे पहले यहां चलिए हम बात करते हैं, यहां पर निफ्टी फार्मा के ऊपर मैं दिखाता हूं। फार्मा कंपनीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फार्मा में खाली जो इंडेक्स का पार्ट है उनको नहीं, और भी दूसरे जो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में तो कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ही होती है। बट फार्मा एज कंपेयर टू निफ्टी अभी भी ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है। फार्मा में वो दिक्कत नहीं है। कोई भी डिप आने के बाद जब रिवर्सल आएगा तो फार्मा स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एक फार्मा कंपनीज है जहां पे रिसेंट में अगर आप देखेंगे YOY प्लस QOQ रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनके, वहां पे प्रमोटर्स बाइंग भी हुई है, और इसके अलावा वहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी उनके ट्रेंड जो हैं वो भी बुलिश हैं। अभी ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पोर्टफोलियो की 2 कंपनीज है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। मैं अपने पोर्टफोलियो से ही 2 बता देता हूं। द फर्स्ट वन इज SMS फार्मा एंड द सेकंड वन इज एमक्योर फार्मा। ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है दोनों। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ये कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया मीट होते हुए दिखते हैं, नॉट प्रमोटर होल्डिंग बट Y-on-Y और Q-on-Q, और ट्रेंड बुलिश है और इसमें प्रमोटर बाइंग भी है। तो इस टाइप की कंपनीज आप भी सर्च कर सकते हैं। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये मेरे मेंबर्स के पास भी हो सकती है, मेरे पास खुद के पास है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बट आप समझिए एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है।
इस टाइप की कंपनीज आप निकाल के उनको सर्च कर सकते हैं। अब आगे चलिए, क्या यहाँ पे कोई बिग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी? आंसर इज नो। यहाँ पे ट्रेंड राइडिंग या फिर मोमेंटम की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज यू विल फाइंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑलवेज इन द डाउन ट्रेंड ओनली, नॉट इन द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आप मोमेंटम ट्रेंड राइडिंग की तरफ देख सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे पे लेके चलते हैं। यहां समझिए, दिस वन निफ्टी हेल्थ केयर, यहां देखिए दिस इज अनदर। तो फार्मा के साथ साथ हेल्थ केयर को मिक्स करना, देयर हैज बीन मल्टीपल रिजेक्शंस। जो यहां पे मैं इसको हाइड करता हूं, सी दिस वन, इस जोन पे मल्टीपल रिजेक्शंस हो चुके हैं एंड स्टिल निफ्टी हेल्थ केयर इज अटेम्प्टिंग टू क्रॉस दीज रेजिस्टेंस लेवल। तो ये क्रॉस होगा तो एक हेल्थ केयर इंडेक्स का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद में एक हेल्थ केयर कंपनीज जो है वहां पर आपको रैली देखने को मिल सकती है। अब हेल्थ केयर में कौन कौन सी कंपनीज है, खाली इस इंडेक्स का पार्ट मत देखना, उसके अलावा छोटी कंपनीज भी है जो कि इंडेक्स का पार्ट नहीं है, वहां भी आप नजर रख सकते हो। हेल्थ केयर में कौन से आ गए, जैसे हॉस्पिटल वाले आ गए, ठीक है, कुछ लैब हो गई, लेबोरेटरी रिलेटेड बिजनेस हो गया, वो आ गए, कुछ डायग्नोस्टिक रिलेटेड बिजनेस हो गया, वो आ गए। ओके, तो इन सबको आप देख सकते हो, यहां पर आपको मोमेंटम मिल सकता है। अभी से प्रिपरेशन करो, अभी से एनालिसिस करो, तब फ्यूचर में मौका मिलेगा। अभी से आप अलर्ट लगा के बैठ सकते हो कि मुझे किस जोन के ऊपर उनको देखना है, तब आपको मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इस सेक्टर की कंपनी जो आपको पसंद हो वो आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको सिर्फ सेक्टर्स बता रहा हूं। तो यहां पे आपको क्या मिल सकता है, ये भी मोमेंटम और ट्रेंड राइडिंग हो सकता है। एक अब जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, सिमिलर चार्ट में अगर आपको दिखाऊं निफ्टी सर्विस सेक्टर का, यहां देखिए जो हेल्थ केयर में हो सकता है वो सर्विस सेक्टर यहां पे कर चुका है। इफ यू वांट टू सी दिस वन, सी हियर, देखो यहां पे भी सेम आपको मल्टीपल रिजेक्शन जोन दिखेगा, जो भी हेल्थ केयर में आपको दिखा था। उसके बाद एक रैली मिली थी सर्विस सेक्टर में, ये हो चुका है। तो इस टाइप के बिजनेसेस को जब आप देखेंगे समझेंगे आप चीजों को कि क्या क्या होता है। यहां आ जाइए, अभी सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, अभी ये भी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में है, लगातार एक जगह पे टॉप लगा रहा है। अभी हमें नहीं देखना है, अभी हमें एनालिसिस करना है, कोई एंट्री एग्जिट के डिसीजंस नहीं लेने हैं, बट अभी हम एनालिसिस कर सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर इंडेक्स भी बुलिश है, तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है। इसके जो कंपोनेंट है उसको भी देखो और उससे रिलेटेड बिजनेसेस को भी हमें देखना है। अब कंपोनेंट कैसे देखा जाएगा, जैसे यहां चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे गए और हम लोग इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जैसे मैं कोई भी इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं चलिए हेल्थ केयर को ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने हेल्थ केयर को सेलेक्ट किया। अब हेल्थ केयर को सेलेक्ट करते ही मेरे पास हेल्थ केयर के वैल्यूएशंस आ गए कि ये हेल्थ केयर के वैल्यूएशंस है, मेरे पास पूरे डाटा आ गए पिछले 10 साल के। हेल्थ केयर इंडेक्स हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है, ध्यान रखना। प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये आ गया। अब इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है वो देखना है, तो वो ऐसे देखा जाएगा। उसके लिए आपको यहां क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं दिखा देता हूं, यहां मैंने क्लिक कर रखा है क्रिएट के ऊपर और मैंने अनदर टैब ओपन कर रखी है, सी दिस वन। ये मैंने क्रिएट के ऊपर ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। तो क्लिक करने के बाद यहां एनएससी सेलेक्ट रखिए, इंडेक्स के ऊपर जाइए। अब मुझे देखना है कौन कौन सी कंपनी इसका पार्ट है, तो निफ्टी हेल्थ केयर के ऊपर चला गया या फाइनेंशियल सर्विस, जो भी मैं चाहता हूं गए। ये पूरी कंपनीज आ गई जो कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का पार्ट है। अब इसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कंपनी होगी मुझे उसे देखना है फॉर मोमेंटम एंड ट्रेंड राइडिंग, बिकॉज ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो यहां वो देखा जा सकता है, जैसे आपको देख रहे हो इप्का लैबोरेटरीज, यहां देख रहे हो, इसका मोमेंटम चेक करना, समझ जाओगे आप क्या हो रहा है। ऐसे ही अगर आप लॉरस लैब देख रहे हो तो ये ऑलरेडी बहुत बड़े मोमेंटम है, तो यहाँ फ्रेश सेटअप के बैठोगे। अगर आप यहीं पे दूसरा अगर देखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अभी टोरेंट फार्मा, तो इसके अंदर कुछ सेटअप बनने की तैयारियां हो रही है। डिवीज लैब कुछ सेटअप बनने की तैयारियां हो रही है, हालांकि अभी वहां एक्टिवेशन पेंडिंग है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। अब आइए वापस यहां पर चलते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के ऊपर। यहां देखिए, अब निफ्टी आईटी को देखा जाए तो मैं तो मतलब देखो कितने टाइम से ही बोल रहा हूं, शायद मेरे को 3 महीने 4 महीने हो गए बोलते हुए, दैट मेरे लिए टेबल थंपिंग बैट है। अगर मेरे को ऐसे ठोक के बोलना हो कि कहां, तो मैं कहूंगा आईटी। वैल्यूएशन चीप है, मेरे अकॉर्डिंग चीप है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, मैं पास्ट में बहुत बार गलत हुआ हूं, फ्यूचर में भी गलत हो सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आईटी इज अ टेबल थंपिंग बैट फॉर मी, कि यहां पर अगर ये कोई भी डिप आती है, आईटी कंपनी शुड बी चेक, आईटी कंपनी शुड बी एनालाइज। पेशेंस का गेम होगा, ये ध्यान रखना। आप सोचो कि वहां पे मैं अपने अकॉर्डिंग मार्केट को चला लूं, नहीं चलने वाला है। बट आईटी बिजनेसेस जिस अकॉर्डिंग अंडर परफॉर्मेंस है ना सिंस लास्ट 4 ईयर्स, सितंबर 2021 के भाव पे आपको अवेलेबल है। सिंस लास्ट 4 ईयर देयर हैज बीन नो परफॉर्मेंस एट ऑल। सो अगर आप अभी भी आईटी को नहीं देखोगे, आई डोंट नो आप कब देखोगे, आई कैन बी रॉन्ग, मैं साफ कह रहा हूं। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है मैं अपनी पोजीशंस मैनेज करना जानूं आईटी में, आप ना जानो, उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। बट आईटी इज अ बैट जिसे देखना चाहिए। और कोई भी डिप आती है, आईटी कंपनीज में वैल्यू है। अगर विजन आपका 18-20 महीने का है, 12 महीने का है, तो अगर आपका विजन 2 दिन का है, 5 दिन का है, 15 दिन का है, एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू सी एनी टाइप ऑफ करेक्शन इन द आईटी स्टॉक्स, डू नॉट लुक एट आईटी स्टॉक्स। बट आईटी स्टॉक्स आपको मोमेंटम, ट्रेंड राइडिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों टाइप के कंडीशंस के लिए आईटी सेक्टर जो है वो सही नजर आता है। मंथली चार्ट देखेंगे, यू विल गेट माय पॉइंट। सी दिस वन, ये मंथली चार्ट कितने महीने का मंथली चार्ट है अब आप खुद देख लो।
पिछले 48 महीने हो गए हैं, 48 महीने से ज्यादा इट इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। द रीजन इज आपकी जो ऑलरेडी एक लंबी जर्नी थी उसका जो CAGR है वो एवरेज हो रहा है, बिकॉज 50% CAGR तो मार्केट में चलना नहीं है। आज जैसे गोल्ड में अभी 70% का रिटर्न आया है 2025 में, हो सकता है 26 में और भी अच्छा है, लेकिन क्या हमेशा आएगा? क्या नहीं आएगा ना। वैसे ही 2021, 22, 23 में अच्छी तेजी आपने देखी है, तो वो हर साल तो रहती नहीं है, सो वो एवरेज आउट हो रही है। लेकिन यहां पर चीजें जो है वो निकल के आएगी। IT कंपनी शुड बी इन द वॉच लिस्ट। मैं तो अपनी तरफ से काफी बोल चुका हूं, IT इज अ टेबल थंपिंग बैट। आई विल सी यू इन द 2027, आपको समझ आएगा। आगे चलिए, यहां पे चलते हैं निफ्टी IT के अलावा निफ्टी FMCG। सी दिस वन, ये FMCG इंडेक्स, FMCG मंथली चार्ट है, और ये जो करेक्शन हो रहा है, आई थिंक दिस शुड बी द फाइनल लेग ऑफ करेक्शन। जो भी FMCG में आनी है ये आ जाएगी। अब इसमें मेरा वेट है कि ये यहां पर आके रुकती है या यहां, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट दिस इज फाइनल वेव ऑफ करेक्शन इन द FMCG कंपनीज। और जो FMCG कंपनीज में बुरे से बुरा होना है वो इस वेव में हो जाना चाहिए। आप इसका हिस्टोरिकल डाटा उठा के देखेंगे तो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए कोविड से बाद में, तो 20% से ज्यादा करेक्शन यही हुआ है, 25% के लगभग का। उससे पहले 30% का एक करेक्शन था जो कि 2018 से लेकर 2020 तक चला था, तो टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी एक बड़ा करेक्शन था। सो FMCG कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है। राइट नाउ यहां कोई मोमेंटम नहीं है, राइट नाउ यहां कोई ट्रेंड नहीं है, बट ये आपके इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है। FMCG के लिए अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे ना, सी दिस वन, सो ये आ सकती है यहां पर इसको टच करने, इवन इससे बिलो भी जा सकती है एक वेव लगाने के लिए, लेकिन ये अभी आपकी वॉच लिस्ट में प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कौन कौन सी कंपनीज को देखना है FMCG में। आगे चलिए, यहां पर समझिए, दिस इज निफ्टी ऑटो। अब इसमें इंटरेस्टिंग डाटा है। ऑटो इंडेक्स इज नाउ ट्रेडिंग एट द ऑल टाइम हाई, और वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकला हुआ है, तो ऑटो इंडेक्स तो देखना ही देखना है। इसके अलावा और क्या देखना है? देखो, निफ्टी ऑटो तो हम देख ही रहे हैं, यानी ऑटो कंपनीज को तो हमें देखना ही देखना चाहिए। इसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट या ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना, उनको ज्यादा देखना। बताऊं क्यों? एक चीज समझो भाई, ऑटो में कौन सा स्टॉक बढ़िया करेगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, समझो। लेकिन एक कंपनी है जो कि कुछ पार्ट सप्लाई करती है, इसको भी पार्ट सप्लाई कर रही है, इसको भी कर रही है, और इसको भी कर रही है, ठीक है। अब मेरे भले ही वो कुछ भी करे, ये लो, इन सबको वो अपने पार्ट सप्लाई कर रही है। अब इनमें से किसी की भी सेल बढ़े, अगर इनके पार्ट्स मानो एक XYZ कंपनी से आ रहे हैं, ओके, तो मुझे उधर फोकस करना चाहिए कि कोई भी इनमें कंपटीशन होगा, यहां पे अगर वो कंपनी बढ़िया कर रही है तो मुझे उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। जैसे कुछ गियर बनाने वाली कंपनीज है, कुछ ऑटोमेशन रिलेटेड कंपनीज है जो गाड़ियों में ऑटोमेशन के ऊपर फोकस करती है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती है, तो उनको मुझे देखना चाहिए। और ऑटो को लेकर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के रिजल्ट जो इस क्वार्टर में आने वाले हैं, आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द ऑटो कंपोनेंट हिस्ट्री। सबसे अच्छे रिजल्ट वो पोस्ट कर सकते हैं, तो ऑटो कंपोनेंट के ऊपर ध्यान रखना। ऑटो को तो अभी स्विंग और मोमेंटम के लिए, और ऑटो कंपोनेंट प्रॉपर मोमेंटम एंड ट्रेंड राइडिंग के लिए आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि बस मार्केट थोड़ा सा सही हो तो आपको ध्यान रखा जा सकता है। मंदी में अगर एनालिसिस करोगे तो ही तेजी में कमाओगे, वरना नहीं कमाओगे। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलिए, इसको देखिए, यहां पे बात करते हैं निफ्टी कैपिटल मार्केट। अब म्यूचुअल फंड की SIP का डाटा आप देख रहे हो कितना जबरदस्त आ रहा है, और लुक एट द कैपिटल मार्केट। ये इंडेक्स अभी थीमेटिकल इंडेक्स है और रिसेंट में प्रिपेयर हुआ है, सो लुक एट दिस। ये भी ट्राई कर रहा है उसके ऊपर जाने का। कैपिटल मार्केट कंपनीज, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या है कैपिटल मार्केट, और आप सब लोग जानते भी होंगे। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स 40 to 60% डाउन साइड अगर आए, 40 to 60% डाउन साइड अगर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में है, दीज आर लेवल्स फॉर द एक्यूमुलेशन, ओके। ये लेवल्स है एक्यूमुलेशन के, इन नॉट लाइक कि आप किसी भी स्टॉक में जाओ, बढ़िया कंपनीज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको AMC बिजनेस में बताऊं, आप बहुत अच्छी कंपनीज मिल जाएगी, ब्रोकिंग में आपको बहुत अच्छी कंपनीज जो है वो मिल जाएगी, और कुछ वेल्थ मैनेजमेंट में जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें इसी में, तो आपको जो डिपॉजिटरी है वो मिल रही है यहाँ पे, तो वो मिल सकती है आपको। दीज आर गुड फॉर एक्यूमुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये समझो, 100 रुपये का था, प्राइस हो गया 60 रुपीज़, तो यानी कि 40% करेक्शन हो गया है। अब ये यहाँ से 40 रुपीज़ आता है, तो ये जो पेन है ना, ये सबके अंदर की बस नहीं है। ओवरऑल करेक्शन तो 60% ही हुआ, समझ आया, लेकिन सबको देखने की हिम्मत नहीं होती है। तो जिसमें हिम्मत हो वही देखे, बिकॉज दिस इज द लेवल टू एक्यूमुलेट। ये एक्यूमुलेशन जोन होता है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में। अब उसमें मिनिमम आपका व्यू जो है वो 12 से 18 महीने का कम से कम होना चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम व्यू, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल मार्केट को देखना मिस मत करना, अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर निफ्टी मेटल। इसमें भी सेम वो ऑटो वाली स्टोरी है। कैसे? जैसे समझो, मेटल अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेटल में इन्वेस्टिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना। लाइक जो चीज़ पहले से चल चुकी है, काफ़ी ऊपर आ गई है,
वो तो जिसके पास है वो राइड कर सकता है। फ्रेश इन्वेस्टिंग का तो मतलब नहीं होता ना वहां पे मेटल का। अब मेटल क्या बोल रहा है हमें कि मेटल को तो हम मान लो छोड़ दिया, अब हम क्या देख सकते हैं, मेटल रिलेटेड बिजनेस या मेटल डिपेंडेंट बिजनेस। ठीक है, मेटल रिलेटेड है, मेटल डिपेंडेंट। जैसे अभी आप कॉपर के अंदर अचानक मूव देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, वायर वाली कंपनीज जो है ना, जिन कंपनीज के नाम क्या है, वायर है, केबल है, उनको एक बार देखो आप, उनको एक बार देखो, उनको चेक करो, उनके चार्ट समझो। जैसे मैं एक आध चार्ट दिखाई देता हूँ, चलो यहाँ पे देखो आप, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चलो, ठीक है, पॉलीकैब, इसको देखना एक बार, सी दिस वन। इसमें कोई लग रहा है आपको मार्केट का मूड के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं? सी दिस वन। अब ये हो किसके लिए सकता है? इज इट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट बुल्स और मोमेंटम बुल्स? तो आंसर इज मोमेंटम और स्विंग बुल्स। आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग का तो बोल ही नहीं सकते ना आफ्टर अ सर्टेन लेवल। तो यहाँ पे आप देखोगे इस चीज को, बट क्या अभी कोई सेटअप? आंसर इज नो। चार्ट स्ट्रॉन्ग है, इतना हमें पता चला। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चलो आप इसको देखो, जैसा हमने इसको ओपन किया, सी दिस वन, KEI, आई एम लुकिंग फॉर दीज लेवल्स। इसके ऊपर आएगा तो मैं भी शायद रिव्यू करूँ। देखो मैंने एक लाइन लगा रखी है कि इसके ऊपर आएगा तो देखेंगे, बट सी दिस वन, यहाँ पे चीज़ें आ रही है ना इस तरीके से, उनको हमें समझना है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस कौन कौन से, उसको हम ध्यान में रखें। एक और आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, सारे बिजनेसेस ऊपर नहीं हैं, कुछ एक नीचे भी हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि किसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो अलग चीज़ हो गई। सी दिस वन, यहाँ समझो इसको, ये देखो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक बेस बिल्डिंग की तैयारी हो रही है। वी हैव टू एनालाइज दिस वन ना, कि इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक बेस बिल्डिंग हो रही है, लेट्स एनालाइज। तो इस तरह आपको चीज़ें मिल जाएगी मेटल या वायर या केबल के अंदर भी। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, अब है निफ्टी CPSE, इसको देखिए जरा, CPSE इंडेक्स, यहाँ पे चलते हैं। अब ये जो CPSE इंडेक्स है क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसकी इंडेक्स है, और इसमें अगर आप कई कंपनीज को देखेंगे तो इसी टाइप का वो फॉर्मेशन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो शायद ये वाला है, दिस वन, जो डिफेंस प्लेयर भी है और CPSE में भी आता है। सो दिस वन आप देख सकते हो ये किस टाइप से एक फॉर्मेशन ले रहा है। सो आफ्टर द सर्टेन रेजिस्टेंस ब्रेकिंग वी शुड चेक एंड रिव्यू। फंडामेंटल आप अभी से एनालाइज करके रख दीजिए। इस तरह आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो मैंने ये सेक्टर्स जो वो सारे मार्क करे हैं। अब इसके अलावा और कुछ मेरे पास रहता है क्या? यस, अनदर वन इज निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। यहाँ देखिए, दिस इज कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, यहाँ देख लीजिए, ये समझिए, ये भी, ये अब देखेंगे तो ये एक FMCG की तरह ही, जैसे FMCG एक फाइनल लेग ऑफ करेक्शन लगा सकती है, ये भी एक फाइनल लेग ऑफ करेक्शन के मूड में है। अब कितना आता है हमें नहीं पता, बट वी हैव टू एनालाइज अभी, और अभी से एनालिसिस करके रखना होगा। तो इस तरह आप चीजें देख सकते हैं। अभी मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स को मैं देख रहा हूं और किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूं। आप करना चाहें तो सिमिलर वे में इन सारे सेक्टर्स को देखिए, एनालाइज करिए, और जितना आप देखो पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसके अंदर डूबेंगे, उतना आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट जर्नी में क्या करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे, मुझे नहीं पता, मुझे खाली इतना पता है आप सीखोगे समझोगे, और जब सीखोगे समझोगे तो इवेंचुअली जब भी मार्केट अपनी रैली स्टार्ट करता है, यू हैव दैट नॉलेज लोगे, अभी से रिसर्च करोगे तो वो तो काम ही आना है ना, उसमें कुछ नुकसान तो होना ही नहीं है। सो मेरी आपसे विनती है कि आप रिसर्च करने पे थोड़ा सा फोकस करिए, चीज़ों को देखिए, जैसे कि मैं भी देख रहा हूं, आप भी कोशिश जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।